हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए बेटा, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन is immaterial so long as the limit of integration remains the same। ठीक है बेटा, दैट इज इंटीग्रल a to b fx dx can be written as integral a to b ft dt। कह ये रहे हैं कि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है एलएचएस में x है वेरिएबल, उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप लिमिट चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर लिमिट सेम है तो फिर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के चेंज करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इंटीग्रल 1 to 4 3 by x e to the power sin x cube dx is equal to f of k minus f of 1, then k is equal to what। ठीक है, k की वैल्यू बतानी है हमको। k की वैल्यू बतानी होगी कंपैरिजन करके, है ना। तो चलिए, कैपिटल एफ है ना, तो यहाँ पर भी एक कैपिटल एफ मुझे दिख रहा है। तो बेटा पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या बन रहा है ना। इसको नीचे उतारा हमने, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज दिस। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो e टू द पावर साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स ये दिखेगा हमें, है ना, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें सिर्फ अब कैपिटल एफ एक्स ही दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में दिख रहा है इंटीग्रल e टू द पावर साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। चलिए बेटा, तो एफ ऑफ एक्स तो ये आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या गिवन है कि इंटीग्रल 1 to 4 3 बाई एक्स ई टू द पावर साइन एक्स क्यूब डीएक्स ये गिवन है। ठीक है, तो इसका यूज करना है मुझे, है ना। और मैंने क्या देखा कि एफ एक्स जो है वो तो ये आ रहा है ई टू द पावर साइन एक्स बाई एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, अब अगर मैं यहां पर इस इंटीग्रल में नाउ इस पर आ जाते हैं बेटा, है ना, इस पर बात कर रहा हूं। एक्स क्यूब को अगर मैं टी रखता हूं बेटा, तो यहाँ पे 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दिखेगा मेरे को, राइट। 3 तो है ना, और एक्स क्यूब भी दिख रहा है मेरे को। यहां पर अगर मैं बेटा x² और ले आऊं, यहां पर x² और ले आऊं, तो नीचे भी x² लाना होगा। अगर नीचे x² लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x³ बन जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे मैं t रख सकता हूं फिर, है ना। तो यहां पर t रख सकता हूं और 3x² dx की जगह dt रख सकता हूं। तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, ये चीज निकल के आ जाएगी इंटीग्रल 3x² dx की जगह बेटा मैंने dt रखा, और ये बन गया e टू द पावर साइन t dt
अपॉन टी। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, है ना, ये तो कल हम सीख चुके हैं ना, लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अगर x 1 हुआ तो t 1 होगा, राइट, और अगर x 4 हुआ तो t हो जाएगा बेटा 64। तो 1 से लेके 64 पे बात हो गई, ठीक है। अब बेटा ये तो हमको पता है, अभी अभी प्रॉपर्टी देखी है कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, लिमिट एज इट इज रखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पे। तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 64 e to the power sin x by x dx, राइट। और ये क्या है, ये तो है, अगर ये fx है तो ये बन जाएगा बेटा fx विद इन द लिमिट 1 to 64, राइट। इसके बाद में बेटा अगर मैं लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को f of 64 माइनस f of 1, है ना। और ये कह रहे थे इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है f of k माइनस f of 1। तो यहां से बेटा k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू तो 64 आ रही है। आई बात समझ में, ये ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन इंटीग्रल 1 to 4 2 e to the power sin x square by x dx is equal to f of k minus f of 1, then k is equal to 1। क्वेश्चन सिमिलर ही है ना, बस जो चेंज है वो तुम्हें सामने दिख रहा है, 3 की प्लेस पर 2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये होमवर्क बन जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो देखते ही इसका आंसर सोच लिया होगा मन में कि क्या है ना, दे भी दिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 इज इंटीग्रल a to b fx dx is minus इंटीग्रल b to a fx dx। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना देते हैं, देन जो साइन, जो चेंज होता है वो साइन का चेंज आ जाता है, ठीक है। मतलब जो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होगी वो माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रूफ है ना, प्रूफ अगर मैं बात करूं बेटा, लेट कैपिटल एफ एक्स इज इंटीग्रल ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, राइट, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बाय डेफिनेशन मेरे को क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए, राइट, एंड ऑल्सो इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, बेटा मेरे को क्या मिलेगा, बाय डेफिनेशन एफ ए माइनस एफ बी। तो यहाँ पर लिमिट पहले पुट करूंगा फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा, राइट। तो अगर बेटा यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो मेरे को क्या दिखेगा, एफ बी माइनस एफ ए, ओके। एंड एफ बी माइनस एफ ए इज व्हाट, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पर बेस्ड। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर माइनस n log x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर माइनस n log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको मैंने i मान लिया, ठीक है। अब एक सब्सटीट्यूशन किया मैंने बेटा,
लेट x इज इक्वल टू 1/t। ओके, तो यहाँ पर dx दिखने लगेगा मेरे को -1/t² dt। ओके, अच्छा, अगर ऐसा है तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। x t, जब x 0 है तो t इंफिनिटी होगा, और अब जब x इंफिनिटी है तो t 0 होगा, राइट। और ये बन क्या गया बेटा, इंटीग्रल। अब तो इंफिनिटी से 0 एफ ऑफ x की जगह 1/t रखता हूँ तो 1/t की पावर n प्लस 1/t की पावर -n log ऑफ 1/t, राइट। dx की जगह में -1/t² -1/t² और dt ये रख दिया, राइट। और नीचे आ गया 1 + 1/t²। ओके बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल इंफिनिटी टू 0, ये इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी की पावर -n प्लस एफ ऑफ टी की पावर, सॉरी, एफ ऑफ टी की पावर -n प्लस टी की पावर n, इस तरीके से। एंड log ऑफ 1/t को लिख सकता हूँ -log t, दिस इज -log t। ओके, और ये माइनस जो है इसको हमने बाहर भेज दिया, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये एलसीएम लेंगे तो t² + 1/t², और ये इसका t² यहाँ दिख रहा होगा तुमको, है ना, और dt। आई थिंक ये सभी को दिख रहा होगा इतना तो। अब देखो बेटा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस भी बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाना है, ठीक है। तो ये तुमको दिखेगा क्या, आई कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इंटीग्रल इंफिनिटी टू 0 एफ ऑफ टी की पावर n प्लस टी की पावर -n log t dt अपॉन 1 + t², राइट। ये दिखेगा बेटा। अब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों डायरेक्ट यूज करूं तो प्रॉपर्टी 1 कहती है कि वेरिएबल चेंज कर लो, इंटीग्रल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिमिट सेम रखते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन बाहर आ जाए, ठीक है। तो मैंने दोनों को यूज किया और मेरे को दिखने लगा -0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ x टू द पावर n प्लस x टू द पावर -n log x dx ऑन 1 + x², ठीक है बेटा। अब देखो ये फोटो जो है ना राइट हैंड साइड में, माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आई ही बन गया है फिर से, ठीक है। तो बेटा ये तो i इज इक्वल टू -i दिख रहा है मेरे को, मतलब 2i इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, मीन्स बच्चे i इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू तो बेटा मुझे इसकी 0 मिल रही है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f of x to the power n plus x to the power -n log x upon x dx is equal to क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा सेम नहीं है, डिनोमिनेटर में वहां पर लास्ट क्वेश्चन में 1 + x² आ रहा था और यहाँ पे x है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या, इसको i मान लिया, ठीक है। लेट i इज इक्वल टू 0 टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x टू द पावर n प्लस x टू द पावर -n log x ऑन x dx, राइट। अब मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया, लेट x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, जिससे कि मेरे को dx दिखने लगा -1/t² dt। अब बेटा मैं लिमिट भी इंटरचेंज कर लेता हूँ, सॉरी लिमिट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x अगर 0 होगा तो t इंफिनिटी आएगा, अगर x इंफिनिटी होगा तो t 0 आएगा, राइट।
तो यहाँ पर बेटा आई अब क्या दिख रहा है तुमको, इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ 1/t टू द पावर n प्लस 1/t टू द पावर माइनस n लॉग ऑफ 1/t dx की जगह रखते हैं -1/t² dt, ओके, अपॉन x की जगह 1/t, 1/t, ठीक है बच्चे। तो ये t से ये एक पावर कैंसिल हो गई, और log ऑफ 1/t को हमने लिखा माइनस log t, तो ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हें कुछ अब ऐसा दिख रहा है f ऑफ t टू द पावर n प्लस t टू द पावर माइनस n log t dt अपॉन t, राइट। तो अब समझ रहे हो बेटा कि मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों यहाँ यूज करनी है, ठीक है। एक तो माइनस साइन देगा अगर लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ मैं, और एक वेरिएबल चेंज कराएगा, ठीक है। तो ये दिखेगा तो मैं आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर माइनस n लॉग x dx अपॉन x, राइट। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ये माइनस आई बन चुका है, मतलब 2i इज इक्वल टू 0 गिव्स यू i इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। हमने दो क्वेश्चन किए हैं, है ना, और हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट जो किया मैंने x को 1/t, है ना, वो किसको देख के किया है, मैंने देख के किया है बेटा x टू द पावर n x टू द पावर माइनस n को और लिमिट्स को। जनरली तो लिमिट्स को देखकर हमें हमको आइडिया हो जाता है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है, लिमिट्स को देखकर, राइट। और क्योंकि ये जीरो और इन्फिनिटी आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो बाकी तो प्रैक्टिस करोगे और आइडिया होने लगेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1/e to e 1/x साइन ऑफ x माइनस 1/x dx, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है हमको कि ये क्या है। अगेन मैंने इसको एज्यूम किया i, लेट i इज इक्वल टू 1/e टू इंटीग्रल 1/e टू e 1/x साइन x माइनस 1/x dx, ठीक है बेटा। तो देख रहा हूं मैं लिमिट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बेटा मैं x को 1/t रख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे को दिखेगा क्या, यहाँ से मेरे को दिखेगा dx इज इक्वल टू -1/t² dt, राइट। अब मैं लिमिट भी चेंज कर देता हूँ, जब x 1/e है तो t e है, और जब x e है तो t 1/e, राइट। तो यहाँ पर ये i बन गया है इंटीग्रल e टू 1/e t साइन ऑफ 1/t माइनस t, dx की जगह रखा मैंने -1/t² dt, ओके बच्चे। तो यहाँ से एक t कैंसिल आउट हो गया, माइनस को बेटा हम बाहर भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइन ऑफ ये 1/t माइनस टी दिख रहा है, अगर बेटा मैं इसको लिखूं साइन ऑफ माइनस एक्स करके, तो t पहले दिखेगा और 1/t बाद में, और हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स। इस तरीके से अगर मैंने इसको लिखा t माइनस 1/t और माइनस बाहर लिख दिया, ठीक है, और ये dt अपॉन टी तो बेटा दिख ही रहा है, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो मतलब ये दिख रहा है इंटीग्रल e टू 1/e साइन t माइनस 1/t dt अपॉन t, राइट। अब बेटा इसके अंदर अगर मैं लिमिट 1 और सॉरी इसके अंदर मैं अगर प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 यूज करता हूँ,
तो तुमको बेटा इस तरीके से दिखेगा, माइनस इंटीग्रल 1/e/e 1/x साइन x माइनस 1/x dx। ओके, और ये बन क्या गया, राइट हैंड साइड में माइनस आ गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 गिव्स यू i इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी तक तो सारे i जो है वो 0 बन गए। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन इज f of 1/x plus x square f of x is equal to 0, then integral sin theta to cosec theta f of x dx is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमको, लिमिट्स हमको sin थीटा cosec थीटा दे रखे हैं, तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या होने वाला है। चलिए, तो मैं यहाँ पर जो है ना, पहले तो इसको आई मान लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन थीटा टू कोसेक थीटा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने बेटा यहाँ पे लिमिट देखी तो मैंने एक्स को 1/t रखने का सोचा। ठीक है, तो dx मेरे को दिखने लगा -1/t² dt। बेटा मैं लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। जब x साइन थीटा है तो t हो जाएगा 1/sin थीटा मतलब cosec थीटा। और जब x cosec थीटा है तो t हो जाएगा 1/cosec थीटा मीन्स sin थीटा। ओके, तो देखो बेटा, ये अब i किस में कन्वर्ट हो गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल cosec थीटा टू sin थीटा f ऑफ 1/t dx की जगह रख दिया मैंने -1/t² dt। ओके बच्चे, तो ये माइनस को मैं बाहर भेज देता हूँ, है ना। तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, यहाँ लिख देते i इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा टू साइन थीटा f ऑफ 1/t, और ये हो गया बेटा 1/t²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज देखो कि हमको ये चीज गिवन है ना, हमको ये चीज गिवन है, तो क्या मैं इसकी, अगर मैं इसमें पहले प्रॉपर्टी, बेटा पहले प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें 1 लगा दूं तो ये तुम्हें कुछ दिखेगा इस तरीके से, माइनस इंटीग्रल कोसेक थीटा टू साइन थीटा 1/x² f ऑफ 1/x dx। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए बेटा, है ना, इधर इधर बात हो रही थी ना हमारी, तो f ऑफ x प्लस x² f ऑफ x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बेटा x² f ऑफ x मेरे को दिखेगा माइनस f ऑफ 1/x। ठीक है, अब x² को अगर मैं इधर भेज देता हूँ इसके डिनोमिनेटर में, तो एफ एक्स क्या दिखने लगेगा, -1/x² f ऑफ 1/x, है ना। तो बेटा इस पूरे की जगह में अगर मैं माइनस को अंदर ही कर देता हूँ तो -1/x² f ऑफ 1/x की जगह कैपिटल एफ एक्स आ जाना है ना। तो ये लिखा, क्या लिखा गया, इंटीग्रल कोसेक थीटा टू साइन थीटा कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। आ रही बात समझ में। और अगर अब मैं प्रॉपर्टी 2 यूज करता हूँ, मतलब लिमिट्स को इंटरचेंज करता हूँ, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा टू कॉसेक थीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट, और शायद यही तो बेटा मैंने आई माना था, इंटीग्रल साइन थीटा टू कॉसेक थीटा एफ एक्स डी एक्स। राइट, तो ये क्या बन गया, माइनस आई। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई मतलब बेटा 2i इज इक्वल टू 0 गिव्स यू i इज इक्वल टू 0। राइट, चलिए ये भी 0 आया। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ
कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ 1 बाई एक्स एंड स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू एक्स log t अपॉन 1 प्लस टी डी टी, देन कैपिटल एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो बेटा कैपिटल एफ ऑफ ई की बात हो रही है, जरा समझिए। हम एफ ऑफ ई डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम निकालना क्या चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं। और एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल एफ ऑफ 1 बाई एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले ये समेशन को देखूंगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या है। तो बेटा जैसे मुझे एफ ऑफ एक्स तो दिख रहा है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स और देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर एफ ऑफ 1 बाई एक्स देखूं तो वो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, बस x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करना है गिवन एफ एक्स में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 टू 1 बाई एक्स log t अपॉन 1 प्लस टी डी टी, राइट, ऐसा हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पर लिमिट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, बट जो गिवन एफ एक्स था उससे मैंने एफ ऑफ 1 बाई एक्स बनाया है ना। तो x और 1 बाई एक्स ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना। तो जस्ट एक फील दिलाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन कर दो, मतलब x को 1 बाय, मतलब यहाँ पर भी t को 1 बाय u रख दो बेटा। x में है ही नहीं, इंटीग्रेंट जो है वो t में है। ठीक है, तो t को 1 बाय u रख दो, जस्ट एक फील है और कुछ नहीं। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू 1 बाय टी। ठीक है, और लेट t इज इक्वल टू 1 बाई u। ओके, जैसे वहां मैं x को 1 बाई टी रखता था, आज ये इंटीग्रेंट इन टर्म्स ऑफ t है तो मैंने t को 1 बाई u रख दिया। ओके, तो बेटा ये यहाँ से, तो बेटा यहाँ से dt क्या दिख रहा है, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी। ओके, अब बेटा लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएंगी, सॉरी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, t और u, when t is 1 u is 1, when t is 1 by x u is x, राइट। तो ये बेटा बेटा कुछ एफ ऑफ 1 बाई एक्स तुम्हें क्या दिखने लग जाएगा, 1 टू एक्स लॉग ऑफ 1 बाई यू, और डी टी की जगह रखा मैंने माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू अपॉन 1 प्लस 1 बाई यू। ओके, अब देखिए बेटा ये क्या आ गया यहाँ से निकल के, एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू एक्स लॉग ऑफ 1 बाई यू को मैंने लिखा माइनस लॉग यू, राइट, माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये दिखेगा तुम्हें लॉग ऑफ यू, और दिख रहा है 1 बाय यू स्क्वायर अपॉन यू प्लस 1 बाय यू डी यू। बेटा ये एक यू से ही पावर कैंसिल आउट हो गई, दिख रहा है मुझे 1 इंटीग्रल 1 टू एक्स log u on u times 1 plus u d। ओके, दिस इज एफ ऑफ 1 बाई एक्स, राइट। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 यूज कर लूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब u को t से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू एक्स log t अपॉन t टाइम्स 1 प्लस टी डी टी। ओके, देखो बेटा मुझे इसे और इसे ऐड ही तो करना है, तो नाउ 1 प्लस 2 अगर मैं करता हूँ तो बेटा मेरे को दिखेगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू एक्स log t अपॉन 1 प्लस टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1 टू एक्स log t अपॉन t टाइम्स 1 प्लस टी डी टी। ओके, ये ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर लिमिट सेम है ना। तो अगर बेटा लिमिट सेम होती है ना तो मैं इनको साथ में लिख सकता हूँ, मतलब कंबाइन कर सकता हूँ, जैसे इंडेफिनेट में भी हम करते थे कि अगर देखते थे कि इंटीग्रल
एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते थे ना कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स अलग अलग करके लिख सकते थे, तो कल को साथ भी कर सकते हैं, है ना। साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिट जो है वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो बेटा लिमिट अगर सेम है तो मैंने इसको लिखा कुछ इस तरीके से। बेटा ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स क्या था, ये कैपिटल एफ एक्स था, तो मतलब कैपिटल एफ एक्स तो मैं बेटा ये कुछ दिखेगा इस तरीके से, इंटीग्रल 1 to x log t अपॉन 1 + t प्लस log t अपॉन t टाइम्स 1 + t, है ना, और होल dt। तो ऊपर से देखिए बेटा log t कॉमन लिया जा सकता है और नीचे से 1 + t, तो ये बन जाएगा क्या, इंटीग्रल 1 to x log t अपॉन 1 + t। अंदर क्या बच जाएगा बेटा 1 + 1/t dt। अब 1 + 1/t को मैं लिख सकता हूँ बच्चे क्या, यहीं पर लिख देते हैं t + 1/t। तो बेटा देखो ये t+1 तो ये कैंसिल आउट हो गया t+1 के साथ, ठीक है। तो मेरे को पास सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रल 1 to x log t अपॉन t dt। तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ पे बेटा बनाना होगा मुझे। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स क्या देखने लगा मुझे बच्चे, इंटीग्रल 1 to x log t अपॉन t dt, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँ, लेट log t इज इक्वल टू सम y, है ना, तो यहाँ पे बेटा dy दिखने लगेगा मेरे को 1/t dt। तो क्या बेटा मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ dy से, तो ये हो जाएगा y dy, है ना। अच्छा अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिमिट्स को भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो t और y, जब t 1 है तो y 0 है, और जब t x है तो y log x, राइट। तो जो लिमिट आ गई वो 0 से log x आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, y²/2 विद इन द लिमिट 0 to log x, ठीक है। तो अगर मैं y की जगह लिमिट पुट करता हूँ log x और 0, तो बन जाएगा बेटा क्या, log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो बेटा ये एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब यहाँ से एफ ऑफ एक्स मेरे को दिखने लगा log x होल स्क्वायर बाय, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे तो पूछा गया था एफ ऑफ ई बता दीजिए। तो एफ ऑफ ई में मतलब एक्स की जगह एफ ऑफ ई फाइंड करने के लिए log x में x को e से रिप्लेस करूंगा और तो कुछ नहीं करूंगा खास। तो log e तो 1 होता है बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए बेटा एफ ऑफ ई की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल -4 to 5 e to the power x plus 5 whole square dx plus 3 times integral 1/3 to 2/3 e to the power 9 times x minus 2/3 whole square dx, ठीक है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, वैल्यू बतानी है इसकी, ओके। क्या होगा ये, तो हमने कहा यार पहले तो इस ब्रैकेट को ठीक कर लो, कैसे ठीक कर लें, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके ठीक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम ले बैठा, तो e टू द पावर 9 टाइम्स ये हो जाएगा 3x माइनस 2, है ना, और इसका ही होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या बन गया बेटा 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9 ही हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो फोटो कुछ इस तरीके से देखने लगेगा, इंटीग्रल -4 to -5 e टू द पावर x प्लस 5 होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स 1/3 टू इंटीग्रल 1/3 to 2/3 e to the power 3x minus 2 होल स्क्वायर dx, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा देखो यार होल स्क्वायर तो इधर बन ही गया है ना। अब आप जो है एक काम करिए, आप कोशिश करिए कि बिल्कुल ये फोटो जो है ना मैच कर जाए, है ना। आप किस जुगाड़ में हैं? आप इस जुगाड़ में हैं कि मैं ना ये इंटीग्रल की फोटो लगभग सेम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बेटा 3x-2 को यहाँ पे x+5 अगर रखने की सोचूं, है ना, तो देखिए क्या होगा। यहाँ बन जाएगा 3dx और इधर बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर 3x-5, अगर बेटा 3x-2 को x+5 बनाने की सोचूं, तो 3x-2 को मैं अब x+5 तो नहीं रख सकता, है ना। अभी तो मेरे को वेरिएबल चेंज ही रखना पड़ेगा। तो 3x-2 को मैं t+5 रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, राइट। तो dx क्या आ जाएगा, dt बाय 3, dx इज dt बाय 3, ठीक है। तो ये चीज क्या निकल आई इधर, 3 इंटीग्रल e टू द पावर t+5 होल स्क्वायर, है ना, dx की जगह dt बाय 3 रखा, है ना। तो मतलब इसको बाय 3 को बाहर कर दिया। अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब लिमिट भी तो चेंज होंगी, तो बेटा लिमिट चेंज होंगी अगर मैंने x को रखा, इधर दे इधर कर लीजिए बात, अगर मैंने x को रखा 1/3, तो ये इधर x है, t है, x को रखा 1/3, तो t क्या आ जाएगा, 1-2 -1, ओके, -1 -5, बेटा t क्या आ जाएगा, -1 -5 -6, ओके। अगर मैंने x को रखा 2/3, तो 2/3 तो 2 -2 कैंसिल, तो t आ जाएगा -5, राइट। तो देखिए बेटा अभी ये कुछ इस तरीके से बन चुका है, उस पार्ट को उतार लेते हैं एज इट इज, -4 टू -5 e टू द पावर x+5 का होल स्क्वायर dx प्लस, ये क्या बन चुका है बेटा, इंटीग्रल विद इन द लिमिट -6 टू -5 e टू द पावर t+5 होल स्क्वायर dt, ओके। अब देखिए बच्चे, मैं चाहूँ तो इधर वेरिएबल भी चेंज कर सकता हूँ इंटीग्रेशन का, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी 1, कोई चेंज नहीं आएगा अगर लिमिट्स एज इट इज रखी है। तो लिमिट को -6 से -5 ही रखता हूँ, ये बन जाएगा e टू द पावर x+5 का होल स्क्वायर dx, ओके। अब देखो बेटा ऐड भी नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। ऐड इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक साथ कर दिए थे दो इंटीग्रल, है ना, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो डिफरेंट है, ओके। तो ऐड भी नहीं कर सकते सर, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लिमिट ही चेंज है। तो बेटा ऐसा करो कि दोनों में से कोई एक काम तो हो ही जाए, और तुम चाहोगे कि एक काम भी ना हो, क्यों, क्योंकि तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, e टू द पावर x+5 का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये सोच रहे हो तुम कि कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो रहे होंगे ना, एक जस्ट फील है कि कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे होंगे। तो अगर कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर x+5 को इधर तो -t रख दिया सेकंड वाले में, ठीक है। फर्स्ट वाले में x+5 को t रख दिया, राइट। ठीक है, मैंने ये वो काम बेटा इसके लिए किया है और ये काम मैंने इसके लिए किया, ठीक है। तो इधर तो मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt, और इधर मिल जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू -dt, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। अगर x, इधर देखे ना बेटा, x और t, अगर x -4 है तो t तुमको मिलेगा 1, और अगर x -5 है तो t मिलेगा 0, ठीक है। तो लिमिट आ गई 1 से 0 e टू द पावर t स्क्वायर
डी टी प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिमिट चेंज हो जाएगी x और t। अगर जब आपने x को रखा -6 तो t हो जाएगा -6 + 5 -1, t हो जाएगा बेटा 1, है ना। और अगर आपने x को रखा -5 तो t हो जाएगा 0। तो लिमिट 1 से 0 e⁻t² और dx की जगह -dt रखेंगे, तो माइनस बेटा इधर है और यहाँ आ गया dt। ठीक है, अभी तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं माइनस को बेटा बाहर भेज दूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज और ये चीज हो जाएगी कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट जो है बेटा वो सेम बन चुकी है 1 से 0, और इंटीग्रेट e⁻t² dt e⁻t² dt, जो कि पहले भी सेम ही था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बेटा, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।